हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटरेस्टिंग मैथ तस्वीर पे। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं अभी आ रहा हूँ पढ़ाने। क्या है, क्योंकि हाल ही में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, इधर उधर काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम आप लोग को पढ़ा दिए थे, स्लोप पढ़ा दिए थे, उसके बाद इंटरसेप्ट पढ़ा दिए थे, इक्वेशन निकालना बता दिए भी किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। तो आज हम लोग समझेंगे किसी भी लाइन का इक्वेशन जो निकालेंगे उसका इंटरसेप्ट और स्लोप के साथ क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं व्हाट इज रिलेशन बिटवीन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड इंटरसेप्ट इन एनी इक्वेशन। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड इंटरसेप्ट इन एनी इक्वेशन, मतलब किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन होगा तो वह इक्वेशन इंटरसेप्ट क्या होता है और उसका स्लोप के साथ क्या संबंध होता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्लोप तो आपको आप लोगों को पढ़ा चुके थे। स्लोप क्या होता है? स्लोप जो होता है उसे एम से डिनोट किया जाता है, SLOP स्लोप, इसे एम से डिनोट किया जाता है और एम बराबर होता है tan थीटा। मतलब स्लोप का हिंदी जो हो जाएगा आपका प्रवणता यानी झुकाव, जिसको बोल सकते हैं झुकाव। और ये झुकाव कैसे निकलेगा? तो ये झुकाव निकलेगा मतलब परपेंडिकुलर और बेस से, और परपेंडिकुलर बेस जो है आपका tan थीटा के ही अंडर आता है, इसलिए स्लोप जो है m बराबर होता है tan थीटा। ठीक है, और इसका हम फॉर्मूला भी बहुत सारा चीज लिखा चुके थे आप लोगों को। ठीक है, तो ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका y हो गया। ठीक है, और इधर हो जाएगा x डैश, इधर हो जाएगा y डैश। ठीक है, तो मान के चलिए एक इक्वेशन है, ये ऐसा इक्वेशन है। ठीक ना, इक्वेशन है मतलब इक्वेशन लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन कुछ होगा। इस लाइन का इक्वेशन है y बराबर mx प्लस c। ठीक है, तो y बराबर mx प्लस c जो है इस लाइन का इक्वेशन है। इसमें से क्या क्या आता है? m जो है आपका स्लोप है, SLOP स्लोप जो है, ई जो है इस लाइन के साथ कितना झुका हुआ है वह ये दर्शाएगा स्लोप आपका। ठीक है, और c जो है वो आपका इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट। और यह किसका इंटरसेप्ट है? तो y कोऑर्डिनेट से, मतलब ये जो है y रेखा वाला से यहाँ तक का जो दूरी होगा इसको अंतःखंड भी बोलेंगे, अंतःखंड। ठीक ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा इसी को हम बोलेंगे इंटरसेप्ट, यानी c इंटरसेप्ट, या इसे y इंटरसेप्ट भी बोल सकते हैं, इसे y इंटरसेप्ट भी बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक का दूरी को y इंटरसेप्ट भी बोलेंगे। ठीक है, तो y तो आपका हो गया, क्या कहते हैं, इस लाइन का इक्वेशन y बराबर mx प्लस c, उसमें सब कुछ आपको जान लिए। तो आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले ले लेते हैं, क्या है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आपका रैखिक समीकरण, एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, रैखिक समीकरण एक दिया हुआ है, और वह दिया हुआ है आपका 59x प्लस 14y माइनस 112 बराबर 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक ना, अब इसमें हमको पूछ रहा है क्या, y अंतर यानी अंतःखंड की लंबाई, अंतःखंड की लंबाई पूछ रहा है। ठीक ना, कि अंतःखंड की लंबाई क्या होगा। ऑप्शन भी दिया गया है, A 8 है, B है आपका 14, C है आपका 28 और D है ऑप्शन आपका 59। ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक ना, तो इसको कैसे हम बनाएंगे आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जो है 59x प्लस 14y माइनस 112 बराबर 0 है ना। ठीक है, तो यह जो इक्वेशन है इसे इस इक्वेशन के रूप में लाके उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 14y 14y हो जाएगा, उसके बाद बराबर 59x, इसको ही पार आ जाएंगे तो माइनस 59x। ठीक है, और ये भी ऊपर चल जाएगा तो प्लस 112। ठीक है, तो 14y बराबर माइनस 59x, सॉरी x छूट गया, प्लस 112। ठीक है ना,
14y, ठीक है, यही फॉर्म है। इसको ऊपर लेते गए -59 हो गया, इसको ऊपर लेते गए -59x प्लस 112, ये भी ऊपर चल गया। तो यहाँ से अब y बराबर, देखिए y बराबर है mx प्लस सी। तो कंपेयर कीजिए, कंपेयर अगर करेंगे तो y है यहाँ, यहाँ y है, तो क्या करते हैं 14 से भाग देंगे तब ना y कट जाएगा, y आ जाएगा। तो सब्जी का हमको 14 से भाग देना पड़ेगा। सब्जी का अगर 14 से भाग देंगे, ये कट गया, ये 8 बार में कटेगा। तो ये जो मान निकला आपका c, इसी को बोलेंगे अंतःखंड की लंबाई, क्योंकि यही तो है c, जिसको इंटरसेप्ट बोला जाता है। तो ये 8 आपका इक्वेशन है जो सही हो गया, ठीक है। तो आइए दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं। अब है क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन है आपका, P है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 4,2 और फिर R दिया हुआ है -2,0, ठीक है। एक समचतुर्भुज है, क्या है, एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है PQRS। समचतुर्भुज का नाम दे दिया है PQRS। उसका जो है शीर्ष, समचतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं, क्या दिया है, शीर्ष है तो विकर्ण QS का समीकरण ज्ञात करें। तो विकर्ण QS का समीकरण ज्ञात करें, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। कि मतलब एक कोऑर्डिनेट ये दे दिया गया है, एक कोऑर्डिनेट ये दे दिया गया है समचतुर्भुज में, और PQRS समचतुर्भुज का नाम है, उसके शीर्ष है तो विकर्ण QS का इक्वेशन निकालने बोल रहा है, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले हम इसको समचतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक ना। समचतुर्भुज मतलब क्या होता है, सम मतलब इक्वल मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब चार भुजा से घिरा हुआ। तो जो मेरा चारों भुजा से घिरा हुआ जो चतुर्भुज बनेगा वो मतलब चारों भुजा जो होगा आपस में बराबर होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया विकर्ण, इधर से ये आपका हो गया विकर्ण। और विकर्ण जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक ना। इधर भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ भी 90 बनेगा, ये आप लोगों को हम बता चुके थे। तो जब 90 बनेगा तो नाम रख देते हैं पहले PQRS, जिसका जिसका जो जो कोऑर्डिनेट दिया है वहां से हम रख देते हैं। P का कोऑर्डिनेट दिया है 4,2, Q का नहीं दिया है, R का फिर दिया है -2,0, ठीक ना। और एक बात है, जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो ये जो है आपस में बराबर होगा, ये लाइन इसके बराबर हो जाएगा, ठीक ना। समचतुर्भुज में ऐसा होता है। अब हो गया -2,0 4,2, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट, क्या हो गया आपका मिड पॉइंट, ठीक ना, मिड पॉइंट हो गया। इसे मैं साफ कर लेता हूँ। तो ये आपका हो गया मिड पॉइंट, ठीक ना। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट का एक निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट क्या होगा मिड पॉइंट का। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकालने बता दिए थे आपको, x1 जोड़ x2 बटे 2 कॉमा y1 जोड़ y2 बटे 2। यहाँ से हम मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालें, इसका हम ओ नाम देते हैं, ठीक ना। यहाँ लिख देते हैं ओ का कोऑर्डिनेट। तो क्या हो जाएगा, x1 जोड़ x2, ये आपका x1 हो गया, ठीक ना। x1 जोड़ x2 4 जोड़ x2, x2 -2 बटे 2 कोमा y1 का क्या वैल्यू है 2 जोड़ y2 का वैल्यू है 0 बटे 2। तो कितना हो गया, 4 में 2 गया 2, 2 बटे 2 कोमा 2 में 2, 2 बटे 2, यानी 1,1। ये जो आपका एक का कोऑर्डिनेट निकला आपका 1,1, ठीक ना। तो ये जो हो गया आपका इस लाइन को, इस जो ये जो विकर्ण हो गया, ठीक ना, PR जो विकर्ण है इसमें, इसी का कोऑर्डिनेट यानी मिड पॉइंट जो निकला उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 1,1, ठीक है। और हम आप लोग को एक चीज पढ़ाए थे कि जब भी दो लाइन आपस में ऐसे काट रहा हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, स्लोप जो होता है, स्लोप M1 इंटू M2, दोनों लाइन का जो स्लोप होगा, एक लाइन इसका
m1 और एक लाइन इसका m2, दोनों का स्लोप का जो मल्टीपल होगा वो आपका -1 होगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम सबसे पहले इस लाइन का हम स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप m बराबर क्या होता है, स्लोप y2 - y1, ये फॉर्मूला मैंने लिखा चुका, y2 - y1 बटे x2 - x1। तो हम इस लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं, इस लाइन का, तो पहले निकाल लेते हैं y2 का वैल्यू क्या है, x1 y1 x2 y2 का वैल्यू 0 है, तो 0 - y1 का वैल्यू क्या है 2 बटे x2 - x1 क्या है x2 x1 y1 x2 -2 x1 क्या है 4। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपको वैल्यू 0 में 2 -2 बटे -6, तो ये खत्म 1/3, 1/3 जो आपका निकल जाएगा m, यानी इस लाइन का जो स्लोप निकलेगा पीआर विकर्ण का जो स्लोप, यानी इसको हम क्या मान ले m1 मान लेते हैं, m1 यानी m1 का जो मान निकल गया आपका 1/3 निकल गया, ठीक ना। अब जो लाइन है विकर्ण का, जो दूसरा लाइन है QS, तो दोनों का जो स्लोप होगा m1 इंटू m2, इस लाइन का हम स्लोप QS का m2 अगर मानेंगे, दोनों का स्लोप -1 होता है, ठीक है। तो m1 इंटू m2 बराबर है -1। एक लाइन का तो हम निकाल चुके हैं, अब दूसरा लाइन का निकालेंगे। m1 क्या है 1/3 गुना m2 क्या है नहीं पता, तो बराबर -1। यहाँ से m2 निकल जाएगा, मतलब दूसरे लाइन का स्लोप निकल जाएगा, तो m2 निकल जाएगा -1, ये 3 है इधर, भाग में इधर आके गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो m2 का जो स्लोप निकल गया आपका -3, ठीक ना। अब हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा था विकर्ण QS का समीकरण निकाल लेना। तो विकर्ण QS का समीकरण यानी QS इसका समीकरण निकालने बोल रहा है। तो समीकरण निकालेंगे कैसे, तो समीकरण निकालने का जो फॉर्मूला था क्या होता, y - y1 बराबर m x - x1। तो निकाल दीजिए, यहाँ से y हो गया y1 का वैल्यू क्या है x1 y1 2 बराबर m का वैल्यू क्या है m अभी हम निकाले -3 x का वैल्यू क्या है, x तो नहीं होगा ना, ये तो इक्वेशन का ही है ना, x1 का वैल्यू क्या है 4, ठीक है ना। तो y -2 बराबर, इसको गुना करेंगे तो -3x, यहाँ करेंगे +12, तो यहाँ से निकल गया हमारा y -2 बराबर -3x +12। अरे यार 2 बार लिख दिए किसी चीज को, क्या कर रहे हैं, इसे हम यहाँ लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 है ऊपर लेते जाएंगे, उसको हो जाएगा y -3x को इस पार लेते आते हैं, माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा +3x बराबर, इधर 12 है तो 12 रहने देते हैं, -2 उधर लेते जाते हैं, +2 हो जाएगा। तो y +3x बराबर 14। तो ये जो हो गया आपका इक्वेशन निकल गया, ये हो गया आपका आंसर। तो इस लाइन का जो इक्वेशन निकलेगा y +3x बराबर 14, तो इस लाइन का इक्वेशन ये निकलेगा, ठीक ना, Q और S का इक्वेशन। तो ठीक है, आज हम यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, देखते रहे हमारे चैनल, थैंक यू।